बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 27। इन अ पोल ऑफ 10,000 वोटर्स सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द वोटर्स। यहाँ पे हमारा स्मॉल जो n है वो 10,000 है। इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इट इज़ फाउंड दैट 5180 वोटर्स आर इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। और हमारे पास जो कैपिटल X है वो 5180 है। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द वोटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट हु फेवर द कैंडिडेट इज इक्वल टू आर लेस देन 50%। उन्होंने कहा है कि जो आपने P की वैल्यू लेनी है H नॉट में, वो आपने लेस देन और इक्वल टू लेनी है 50% अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट इट इज़ ग्रेटर देन 50%। और जो आपने उसका अल्टरनेटिव यानी कि H1 लेना है वो आपने P ग्रेटर देन 50% लेना है। यूज़ आ 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और जो आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करना है वो 0.05 करना है। अब मैं आता हूँ इसके आंसर की तरफ। जो मुझे वैल्यूज़ गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं। स्मॉल n विच इज़ इक्वल टू 10,000, कैपिटल X विच इज़ इक्वल टू 5180, P विच इज़ इक्वल टू उधर था 50%। अगर हम परसेंटेज को ख़त्म करें तो मेरे पास बन जाएगा 0.50। Q विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस P, 1 और माइनस सेम लिख दिया, P की जगह उसकी वैल्यू 0.50। 1 में से 0.05 को अगर आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.50। फर्स्ट स्टेप H नॉट जो हमें गिवन था, उन्होंने कहा था कि आपने P लेस देन और इक्वल टू लेना है 50% यानी कि 0.50। एंड उन्होंने कहा था कि H1 में आपने P ग्रेटर देन 50% लेना है, तो P ग्रेटर है 0.50। जब यहाँ पे ग्रेटर या लेस का साइन आता है तो वो हमारा वन टेल टेस्ट होता है, या दूसरा नाम उसका वन साइडेड टेस्ट होता है। स्टेप नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमें गिवन था अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। थर्ड जो है पॉइंट वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। Z नीचे CAL यानी कि Z कैलकुलेटेड, ऐसा टेस्ट जो हम कैलकुलेशन से हासिल करते हैं वो वाला Z विच इज़ इक्वल टू कैपिटल X प्लस माइनस 1/2 माइनस NP ओवर NPQ इसके ऊपर स्क्वायर रूट। और ये जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है ये है विद कॉन्टीन्यूटी करेक्शन। एक और भी फार्मूला होता है वो विद आउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन होता है। जब हमारा P लेस हो तो फिर हम विद आउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपका P ग्रेटर हो या P नॉट इक्वल टू हो तो फिर आपने विद कॉन्टीन्यूटी करेक्शन का फार्मूला इस्तेमाल करना है। फोर्थ स्टेप पे कैलकुलेशन। Z कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू कैपिटल X माइनस 1/2 माइनस NP ओवर NPQ इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ पे मैंने माइनस यूज़ किया, उसकी वजह मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कंडीशन दी है X माइनस 1/2 एज X कैपिटल ग्रेटर है NP, X प्लस 1/2 एज X लेस है NP। अगर आपकी X की वैल्यू जो ऊपर गिवन है वो NP से बड़ी आ रही है तो आपने X माइनस 1/2 यहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन अगर आपकी X की वैल्यू जो ऊपर गिवन है वो NP से छोटी आ रही है तो फिर आपने X प्लस 1/2 यहाँ पे यूज़ करना है। अब हम चेक करेंगे कि हमने कौन सा यूज़ करना है। अब X की मेरे पास वैल्यू है 5180, N की मेरे पास वैल्यू है 10,000 और P की मेरे पास वैल्यू 0.50। अगर आप N की वैल्यू को इस P की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो इस X की वैल्यू से छोटा आता है। तो हमारा X बड़ा है जबकि NP हमारा छोटा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे X माइनस 1/2। अब मैं इस फार्मूले में वैल्यू पुट करूँगा जो ऊपर गिवन है। एक कैपिटल X की मेरे पास वैल्यू है 5180, फिर माइनस, फिर 1/2 सेम, फिर मैंने माइनस लिख दिया। N की जगह उसकी वैल्यू 10,000 और P की जगह उसकी वैल्यू 0.50। नीचे कैपिटल स्मॉल n विच इज़ इक्वल टू 10,000, P विच इज़ इक्वल टू 0.50, Q विच इज़ इक्वल टू 0.50। अब 5180 सेम, 1 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.5। आगे फिर माइनस, फिर मैंने 10,000 को 0.50 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 5,000। अब मैंने 10,000 0.50 और 0.50 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2500 आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब फर्स्ट वैल्यू में से इस सेकंड वैल्यू को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आया 5179.50 माइनस 5000 सेम। 2500 की मैंने स्क्वायर रूट ली तो आंसर 50।
इस फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को मैंने सेपरेट कर दिया तो आंसर आ गया 179.50, नीचे 50 सेम। इस फर्स्ट वैल्यू को मैंने इस सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 3.59। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन, ये मैंने लिखा जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फा। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन के लिए क्रिटिकल रीजन सेम होगी, ओनली यहाँ पे फ़र्क होगा। अगर आपका 1 टेल टेस्ट है तो आपने जी अल्फा लगाना है, अगर आपका 2 टेल टेस्ट है तो आपने जी अल्फा ओवर 2 लगाना है। अब 1 साइडेड था तो हमने जी अल्फा लगा दिया। जी कैलकुलेटेड उसका मेरे पास आंसर आया है 3.59, और जी अल्फा की वैल्यू हम बुक से चेक करते हैं, डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू नहीं चेक कर सकते। मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ। 0.05 मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और 1 टेल मेरा टेस्ट है, उसमें जी अल्फा की वैल्यू है 1.645। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 1.645। अब जी कैलकुलेटेड अगर जी अल्फा से बड़ा आए तो उसका मतलब होता है वही रिजेक्ट एच नॉट, अगर जी कैलकुलेटेड जी अल्फा से छोटा है तो उसका मतलब होता है वही एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारा जी कैलकुलेटेड बड़ा है जबकि जी अल्फा छोटा है तो उसका मतलब है वही रिजेक्ट एच नॉट। स्टेप मेरे पास है 6 कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड, जो जी कैलकुलेटेड की वैल्यू है इज ग्रेटर देन जी अल्फा, वो जी अल्फा से बड़ी है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 28। In the inspection of a product, it is found that in a random sample of 200 units, यानी जो स्मॉल n है वो 200 है, 12 आर डिफेक्टिव, और जो मेरे पास कैपिटल X की वैल्यू है वो 12 है। इन दिस कंसिस्टेंट विद एन एवरेज ऑफ 5% सेट एज अ स्टैंडर्ड, यानी जो हमने P की वैल्यू लेनी है वो हमने 5% लेनी है। अब मैं आपको इसके आंसर की तरफ लेके आता हूँ। फर्स्ट जो मुझे वैल्यूज़ गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं। स्मॉल n विच इज़ इक्वल टू 200, कैपिटल X विच इज़ इक्वल टू 12, P पहले मेरे पास था 5%, अगर मैं परसेंटेज ख़त्म करूँगा तो वो मेरे पास बन जाएगा 0.05। Q की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, Q का फार्मूला है 1 माइनस पी, 1 और माइनस को सेम लिख दिया, P की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.05। 1 में से मैंने 0.05 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास आंसर आया 0.95। स्टेप नंबर 1, एच नॉट पी विच इज इक्वल टू 0.05 एंड H1 P नॉट इक्वल टू 0.05। अगर आपको क्वेश्चन में H1 के लिए या H नॉट के लिए कोई कंडीशन गिवन है तो आपने उस कंडीशन के अकॉर्डिंग H नॉट और H1 बनाना है, लेकिन अगर आपको कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है तो आपने यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करना है। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा 2 साइडेड टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर आपको गिवन है तो आपने वो लिखना है, अगर नहीं गिवन तो मोस्टली क्वेश्चन में हम 0.05 ही इस्तेमाल करते हैं। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x प्लस माइनस 1/2 माइनस NP ओवर NPQ, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। जो मैंने फार्मूला लगाया वो विद कंटिन्यूटी करेक्शन, क्योंकि हमारा P अगर लेस होता तो फिर हमने विद आउट कंटिन्यूटी लगाना था, अगर ग्रेटर हो या नॉट इक्वल टू का हो तो फिर विद कंटिन्यूटी। 4 स्टेप कैलकुलेशन, जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस 1/2 माइनस NP ओवर NPQ, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ पे मैंने माइनस लगाया है, उसके लिए मैंने कंडीशन दे दी है x माइनस 1/2 एज x ग्रेटर है NP, x प्लस 1/2 एज x लेस है NP। अगर मेरी x की वैल्यू NP से बड़ी आती है तो मैं x माइनस 1/2 यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, लेकिन अगर मेरी x की वैल्यू NP से छोटी आती है तो मैं x प्लस 1/2 यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास कौन सी कंडीशन बन रही है। x की वैल्यू है 12, n की मेरे पास वैल्यू है 200 और p की वैल्यू है 0.05। अगर आप n की वैल्यू को p से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो 12 से छोटा आता है। हमारा x बड़ा है जबकि np छोटा है। जब x बड़ा हो और np छोटा हो तो x माइनस 1/2 यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इस फार्मूला में वैल्यू पुट करता हूँ जो मुझे ऊपर गिवन थी। कैपिटल X की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 12 माइनस 1/2 फार्मूले का, फिर माइनस, फिर n 200 मल्टीप्लाई बाई p 0.05, फिर स्मॉल n 200, p की मेरे पास वैल्यू 0.05, q की मेरे पास वैल्यू 0.95। अब 12 सेम 1 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो 0.5, फिर माइनस 200 को 0.05 से मल्टीप्लाई किया तो 10। अब 200 को 0.05 और 0.95 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 9.50, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट।
अब 12 में से 0.5 को मैंने सेपरेट कर दिया तो आंसर आया 11.50, फिर माइनस, फिर ये 10, 9.50 की मैंने स्क्वायर रूट ली तो आंसर 3.08। अब 11.50 में से मैंने 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर 1.50, नीचे 3.08 सेम। अब 1.50 को मैंने डिवाइड किया 3.08 के ऊपर तो आंसर 0.49। 5 स्टेप क्रिटिकल रीजन जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फा ओवर 2। पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाया उसमें 1 साइडेड टेस्ट था तो मैंने जी अल्फा लगाया, अब 2 साइडेड था तो यहाँ पे जी अल्फा ओवर 2 लगाया। जी कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू है 0.49, जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू हम बुक से चेक कर लेंगे। मैं आपको दोबारा फिर बुक की तरफ लेके आता हूँ। ये मेरा 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और 2 टेल टेस्ट है, उसमें जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू है 1.96। अब उसकी वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे 1.96। अब मेरा जी कैलकुलेटेड छोटा है जबकि जी अल्फा ओवर 2 बड़ा है। जब जी अल्फा ओवर 2 बड़ा हो तो उसका मतलब होता है कि वी एक्सेप्ट एच नॉट। सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड इज लेस दैन जी अल्फा ओवर 2, क्योंकि हमारी जी कैलकुलेटेड की वैल्यू जी अल्फा ओवर 2 से छोटी है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट। ए सैंपल ऑफ साइज 78 फ्रॉम अ बाइनोमियल पॉपुलेशन गेव 35 सक्सेस। यानी मेरे पास जो स्मॉल n है वो 78 है जबकि मेरे पास जो कैपिटल x है वो 35 है। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द ट्रू प्रोपोर्शंस ऑफ सक्सेस इज 0.55। यानी जो p की वैल्यू है वो 0.55 है अगेंस्ट द अल्टरनेटिव, यानी जो हमने h1 लेना है, ये h0 की वैल्यू उन्होंने बताई है, जो हमने अल्टरनेटिव में उसका h1 लेना है दैट इज इट इज़ लेस, यानी कि जो h1 है वो उसमें p लेस होना चाहिए। तो और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.05 लेना है। अब मैं आपको इसके आंसर की तरफ लेके आता हूँ। जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं। स्मॉल n विच इज़ इक्वल टू 78, कैपिटल X विच इज़ इक्वल टू 35, P विच इज़ इक्वल टू 0.55, Q 1 माइनस P के बराबर होता है, 1 और माइनस सेम P की जगह उसका वैल्यू जो है वो 0.55। 1 में से 0.55 को सब्ट्रैक्ट अगर आप करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 0.45। स्टेप नंबर 1 H0 P विच इज इक्वल टू 0.55 एंड H1 उन्होंने कहा था कि इट इज़ लेस, यानी कि P लेस होना चाहिए, तो P लेस है 0.55। जब यहाँ पे लेस का साइन आता है तो वो हमारा बन जाता है वन साइडेड टेस्ट, और उसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का। ये अपने दोनों बातें याद में रखनी है। अगर यहाँ पे P लेस है तो फिर फार्मूला विदाउट कॉन्टिन्यूटी का। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जी नीचे सी एल विच इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस एन पी ओवर एन पी क्यू, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब कैलकुलेशन, इस फार्मूला में यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू कैपिटल X, उसकी जगह उसकी वैल्यू 35, फिर ये फार्मूले का माइनस, फिर स्मॉल n जो मेरे पास 78, फिर P उसकी वैल्यू मेरे पास है 0.55, नीचे स्मॉल n 78, P की वैल्यू 0.55 और Q की वैल्यू 0.45। अब मैंने 35 को सेम लिखा, 78 को 0.55 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 42.90। नीचे 78 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.55 से और 0.45 से तो आंसर 19.31। 35 में से 42.90 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आया -7.90। नीचे 19.31 की मैंने स्क्वायर रूट ली तो आंसर 4.39। अब इस फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आंसर आया -1.80। क्रिटिकल रीजन, पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनकी क्रिटिकल रीजन इससे मुख्तलिफ है, तो इसके लिए मैं आपको दोबारा बुक की तरफ लेके आता हूं और आपको दिखाता हूं कि आपने इस क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन कौन सी इस्तेमाल करनी है। पहली कंडीशन ये है कि हमारा P लेस आ रहा है, यहाँ पे दे से जब आपका P लेस आ रहा हो, आपको नजर आ रहा है, अगर P लेस हो तो आपने जो क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है वो ये करनी है कि Z, साथ में उन्होंने कैलकुलेटर नहीं लिखा हुआ, मैंने लिख दिया है Z कैलकुलेटेड लेस है माइनस Z अल्फा। क्रिटिकल रीजन Z कैलकुलेटेड लेस है माइनस Z अल्फा, तो मैंने यहाँ पे क्रिटिकल रीजन लिख दिया Z कैलकुलेटेड लेस है माइनस Z अल्फा। अब Z कैलकुलेटेड की जगह उसकी वैल्यू -1.80, फिर ये लेस का साइन और फिर माइनस का ये वाला साइन यहाँ पे मैंने माइनस का लगाया। अब Z अल्फा की वैल्यू मैं बुक से चेक करूंगा
अब मेरे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.05 है और जो मेरे पास है वो वन साइडेड टेस्ट है, उसमें जी अल्फ़ा की वैल्यू है 1.645, उसकी मैंने वैल्यू लिख दी 1.645। अब नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होती है वो जो कैपिटल होती है ना वैल्यू नेगेटिव की, उससे वो उतनी ज़्यादा बड़ी होती है। अब -1.645 बड़ा है -1.80 से। अगर पहले हम जो भी क्वेश्चन की कंडीशन देख के रिजेक्ट या एक्सेप्ट एच नॉट करते थे वो जी कैलकुलेटेड को देख के करते थे, क्योंकि हमारा जी कैलकुलेटेड बड़ा होता था। अब जो कंडीशन वो ऐसे है, कंडीशन रिवर्स हो गई है। अब उन्होंने कहा है कि माइनस जी अल्फ़ा बड़ा होना चाहिए जी कैलकुलेटेड से। अब आपने जी अल्फ़ा को देख के रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है। अब हमारा जी अल्फ़ा जो है वो जी कैलकुलेटेड से बड़ा है, यानी कि ये चीज़ इससे बड़ी आ गई है, इसका मतलब है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर जी अल्फ़ा इससे छोटा आ जाता तो फिर हमने उसको एक्सेप्ट करना था। 6 स्टेप है कंक्लूजन। सो वी रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी अल्फ़ा, जो मेरे पास जी अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू आई है, इज़ ग्रेटर देन जी कैलकुलेटेड, वह इस जी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है इससे बड़ी आई है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।